आतंकवादी है, आतंकी है, डकैत है, कुछ नहीं कहे। वो तो सदा कुछ करती रहेगी, मेरा लाला मेरा लाला। जसोदा मैया एक गलती नहीं मान रही, लेकिन गोपियों ने कन्हैया को इसलिए बुला रहे कि वो आ जाए तो मेरे को दर्शन तो मिल जाए, एक बार और दर्शन कर। और जैसे कन्हैया बाहर आए, सबरी गोपी ताली बजाने लगी और मुस्कुराने लगी, बड़ा ही सुंदर भाव से कन्हैया का दर्शन करती हैं, मधुर मधुर मुस्कान कर रहे हैं। और सब कन्हैया को नजर उतार रही, अरे लाला, यही लाला जसोदा के आंगन में नाच रहा था, ये तो परम ब्रह्म परमेश्वर। वो गोपी कोई साधारण गोपी थोड़ी है। गोपी किसे कहते हैं? गो यानी इंद्रियां, पी यानी पीना, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की कथा का पान करे और इंद्रियों को कंट्रोल में रखे, यानी वो सबसे अच्छी गोपी है। भगवान की कथा सुनो तो इंद्रियां एकदम शिथिल हो जाती, बड़ी शांत हो जाती है। ब्रजवासियों ने कहा, मित्रों ने, कि नया खेल। लाला कौन सा नया खेल? तो मालूम है नया खेल कौन सा होता है, तो तू ही बता दे, हम वही खेलेंगे। कन्हैया बोले, आज हम लोग यज्ञ के खेल खेलते हैं, यज्ञ वाला। तो मधुमंगल हंसने लगे, लाला यज्ञ वाला खेल, ये कौन सा खेल है? बोले मैं बताऊंगा ना, तुम चिंता मत करो। देखिए, कन्हैया कहते हैं कि कन्हैया तो 4.5 वर्ष के, और जब कन्हैया ही जो मंडली के मेन मालिक थे, जब वो 4.5 वर्ष के, तो इनके साथ जो थे वो कितने वर्ष के थे? बलराम जी के साथ बड़े मित्र रहे, कन्हैया के साथ छोटे मित्र रहे। तो कन्हैया जब यज्ञ की तैयारी करने लगे कि यज्ञ खेल खेलते हैं, तो मधुमंगल ने बोले, लाला तो पता है यज्ञ में कहाँ कहाँ लगे हवन सामग्री आवे हैं,
और यहाँ में पंडित जी भी यहाँ में की दक्षिणा कौन देगा और हवन सामग्री आवेगी कहाँ से। कन्हैया बोले तुम काहे को चिंता करते हैं, हम बता रहे हैं ना यज्ञ में हवन सामग्री कहाँ से आवेगी। हवन सामग्री जंगल में जितने सूखे पत्ते हैं लेके आ जाओ, और लकड़ियां ना मिले तो सूखे पत्ते से काम कर लेंगे और सामग्री बना लेंगे हम लोग, अपने दिमाग से बुद्धि से बना लेंगे कोई चीज। और जैसे ही कन्हैया ने कहा सामान लेके आप पत्ते सारे जंगल में से जितने सूखे पत्ते उठा के ले आओ। मधुमंगल श्रीदामा सुतोष कृष्ण भगवान सब लोग हो गए 4-5 मित्र हवन के लिए, तो इतने ब्राह्मण काफी हो गए। कन्हैया बोले लाला मधुमंगल मोते बढ़ के कौन पंडित है, वैसे तो कन्हैया के मुख से ही वेद निकला है, लेकिन अब ब्रज में तो लाला बन के आए, तो कह रहे मोते बढ़ के पंडित कौन है। अरे उन मंत्र में कहा है स्वाहा ही तो बोलना है, सो हम कहेंगे स्वाहा तो तुम एक पत्ते डालना स्वाहा। सबने कहा लाला तुमने सही बोले। अच्छा कन्हैया एक बात बता कि तू यज्ञ करवावे हो तो हमें भंडारा भी होएगो, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाएंगे। कन्हैया बोले हाँ तो क्यों चिंता करते हो, भोजन करवाएंगे ना। तो बोले ठीक है, हवन हो गया, अब तुम जाओ पूरे ब्रजमंडल में सबको निमंत्रण लेके आओ। अब मधुमंगल और श्रीदामा निकल दिए, सबके दरवाजे जा जाके ब्राह्मण को दरवाजा खटखटाते। ब्राह्मण देवता कल नंद बाबा के घर पे चूल्हो न्योत है। चूल्हो न्योत पता है कहाँ किसे बोलते हैं? चूल्हो न्योत एक दिन पहले से चूल्हा न जले। अब इंतजार में सभी ब्राह्मण बिना खाए पड़े कि सुबह हो तो चलेंगे नंद बाबा के घर, भंडारा है बहुत सुंदर भंडारा। नंद बाबा के घर भंडारा हो गए तो बहुत खिला में 56 वो, तो कितने ब्राह्मण तो एक दिन पहले से ही नहीं खाए, पेट खाली कि जाएंगे तो भर पेट खाएंगे। चूल नहीं जले किसी के घर पे। अब रात होते ही सभी ब्राह्मण अपने नित्य क्रिया से निवृत्ति होके चल दिए नंद बाबा के द्वार। अरे जसोदा मैया राम राम, अरे स्वागत के लिए बाहर निकलो, ब्राह्मण देवता खड़े। जसोदा मैया दरवाजा खोली, हाँ ब्राह्मण देवता राम राम जी कैसे हो, ठीक हो, किस कारण से आपका आगमन हुआ? इतने में तो 2-4 धड़ गिरे बेहोश कि भगवान हम तो कल ते खाए नहीं, कह रही है किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ। यानी ये